नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 22 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 22 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले डेज का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, डेज हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एक दिवस पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे इंडिया में मनाया जाता है। और देखिए, आज है 22 मई और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो बायोडाइवर्सिटी डे को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को यूएन की असेंबली के प्रस्ताव द्वारा की गई थी, ठीक है। और देखिए, इस प्रस्ताव को लाया कब गया था तो 1993 में लाया गया था, ठीक है। और ये पास कब हो गया था 2000 में। और फिर 22 मई 2001 को पहला बायोडाइवर्सिटी डे मनाया था। और 2020 को इसकी थीम क्या थी तो 2020 की इसकी थीम थी अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और 2021 की थीम क्या है तो 2021 की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की, ठीक है, यानी यूएन की बात हो रही है। तो यूएन की फुल फॉर्म क्या होती है यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन के अभी जो महासचिव है वो कौन है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। ये पुर्तगाल के है और ये है एंटोनियो गुटेरस। और यूएन की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है ये है अमेरिका में। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट लमेटा घाट दोनों को। तो इसका आंसर क्या हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और देखिए, बात करें यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1983 में। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था 1999 में। तो ये याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका नाम अभी नर्मदापुरम करने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और बेड़ाघाट लमेटा घाट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और नर्मदा नदी पर है, तो याद रखिएगा। अच्छा देखिए, ये यूनेस्को की ऑफिशियल साइट का डेटा है। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे देश के 38 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, ठीक है, जिसमें 30 कल्चर है और 7 जो है नेचुरल है और एक मिक्स्ड है, ठीक है। अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 3 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो कौन कौन से हैं तो देखिए, सबसे पहले तो किया गया था खजुराहो के मंदिर को 1986 में, ठीक है। फिर उसके बाद किया गया था जो सांची है उसको किया गया था 1989 में। और फिर उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं को किया गया था। ये कब किया गया था तो ये 2003 में किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए, दिसंबर 2020 में ऐसी न्यूज़ भी चली थी कि ओरछा और ग्वालियर भी शामिल हो चुका है, लेकिन फिर उसके बाद यूनेस्को ने एक नोटिफिकेशन जारी कर क्लियरिफिकेशन दे दिया था कि वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत सरकार के IRAD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो ये डेटाबेस तैयार करने के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है तो हमारा मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा है तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने भोपाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया तो ये मनाया 32वां स्थापना दिवस, ठीक है। और कब मनाया ये तो 18 मई को मनाया। और देखिए, सुदर्शन चक्र कोर इसकी स्थापना भोपाल में की गई है। और ये कब की गई थी तो ये की गई थी 18 मई 1990 को की गई थी, ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की गरिमा दुबे को अमेरिका के प्रतिष्ठित डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ 40 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली है।
तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों, ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और गरिमा दुबे अब जाएगी अमेरिका डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी और वहां पर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेगी। और ये है डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कौन सी है, वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये कमला हैरिस है। इंदौर की गरिमा दुबे को अमेरिका के प्रतिष्ठित डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी से बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। और ये स्कॉलरशिप इनको 4 वर्षीय ग्रेजुएट कोर्स के लिए दी गई है। ठीक है, कितनी राशि है, ये 2,40,00,000 रुपए की राशि है। और इतनी बड़ी स्कॉलरशिप पाने वाली ये प्रदेश की पहली छात्रा भी बन गई है। अच्छा, किस लिए इनको ये राशि दी गई है, तो इंग्लिश भाषा के शोध परक अध्ययन के लिए ये राशि इनको दी गई है। गरिमा को वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और गरिमा जब 10th क्लास में थी तो इन्होंने एक नॉवेल भी लिखी थी, इसका नाम क्या था, इम्पॉसिबल गर्ल एंड द बुक ऑफ एंशिएंट मैजिक। और देखिए डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी से वर्ष 2021 में पूर्ण स्कॉलरशिप हासिल करने वाली भारत की एकमात्र छात्रा है गरिमा दुबे। और 5 अमेरिकी के विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड, एले प्रिंसटन सहित 8 विश्वविद्यालयों में ये यूनिवर्सिटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में कोरोना काल में वरिष्ठजनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एल्डर लाइन कॉल सेंटर शुरू किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है, राजस्थान में भी किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी किया गया है और मध्य प्रदेश में भी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। इसमें हमारा मध्य प्रदेश भी। तो देखिए कोरोना काल में वरिष्ठजनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश में एल्डर लाइन कॉल सेंटर शुरू हो गए हैं। और वरिष्ठजन अपनी समस्या हेल्पलाइन 14567 कॉल करके बता सकते हैं। और कॉल सेंटर द्वारा संबंधित लोगों की इनकी समस्याओं से अवगत करा दिया जाएगा। और देखिए फिलहाल यह सेवा मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। और बाकी राज्यों में भी माह के अंत तक स्टार्ट कर दी जाएगी। एल्डर लाइन कॉल सेवा शुरू करने वाले अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे, तो ये संजय यादव होंगे। ठीक है, और निम्न में से ये किस राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये किस राज्य के रह चुके हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और देखिए मध्य प्रदेश में अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये मोहम्मद रफीक है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। अच्छा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी है। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसकी 2 खंडपीठें है, ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये है एक तो ग्वालियर में और एक है इंदौर में। और इनकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1968 में हुई थी। लेकिन न्यायमूर्ति संजय यादव अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और इसके पहले ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इसके पहले देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो गोविंद माथुर थे। तो इनका रिटायरमेंट हो गया था 14 अप्रैल 2021 को। तो इस टाइम से इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और 8 जनवरी 2021 को ये मध्य प्रदेश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनका ट्रांसफर किया गया था। न्यायमूर्ति संजय यादव ने 25 अगस्त 1986 को वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। और इन्होंने जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के उप महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया है। और 2 मार्च 2007 को उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति किया गया। और इसके बाद 15 जनवरी 2010 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। और 6 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक, और इसके बाद 30 सितंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और फिर वह मध्य प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके। और दोस्तों देखिए इन्होंने वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं हमारे मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा निर्णय लगा, ये 2 निर्णय लगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों की टाइल्स से हटाने का आदेश दिया था इन्होंने। और अदालत ने यह निर्णय मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के संजय पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण निर्णय था, 30 जुलाई 2020 को जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे सीट रिजर्वेशन में सबसे पहले गर्भवती महिलाओं,
फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन और उसके बाद फिर वीवीआईपी को प्राथमिकता दे। याद रखिएगा चीफ जस्टिस संजय यादव ये अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य शासन ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए ये किया है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और यह है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और देखिए चतुर्वेदी मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के पदन उपाध्यक्ष भी होंगे और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा, तो याद रखिएगा। और चतुर्वेदी अभी नई दिल्ली स्थित स्वायत्त थिंक टैंक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली यानी RIS के महानिदेशक भी है। और देखिए हाल ही में राज्य शासन ने संस्थान में महानिदेशक का पद समाप्त कर दिया है, ठीक है, और उपाध्यक्ष का पद बनाया है। तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ये भोपाल में स्थित है और इसके अभी उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कब किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी यानी एपिडेमिक कब घोषित किया गया? तो ये किया गया है 21 मई 2021 को। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बात करें हम यहाँ पर ब्लैक फंगस की, ठीक है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको महामारी घोषित कर दिया है। तो देखिए इसका जो साइंटिफिक नाम होता है ना ये होता है म्यूकोरमाइकोसिस। और ब्लैक फंगस देखिए हमारे नाक में से जो ब्लैक पेचिस निकलती है ना उसी पर ये बना है ब्लैक फंगस। सबसे पहले ये जो बीमारी है नाक दर्द करती है तो ब्लैक पेचिस निकलता है या खून निकलता है, फिर इसके बाद ये आंखों पर पहुंचती है, फिर इसके बाद हमारे ब्रेन में पहुंचती है। अगर ये ब्रेन तक पहुंच गई तो बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसका जो डेथ रेट है वो 50 to 70% होता है, ठीक है। देखिए ये बीमारी सबसे ज़्यादा उन लोगों में पाई जा रही है जो कोविड पेशेंट थे और ये रिकवर हो चुके हैं और इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, इनको शुगर की प्रॉब्लम थी, है ना, और इन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लिया होगा, तो इन लोगों को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है। हमारा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है। इनका जो जन्म हुआ था वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर में। और देखिए राहुल द्रविड़ 2005 से लेकर 2007 तक की इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। और दोस्तों राहुल द्रविड़ को पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कैप्टन है राहुल द्रविड़, इनको टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है और ये जुलाई माह में होने जा रहे श्रीलंका दौरे पर वनडे और T20 सीरीज के लिए जाएंगे। और देखिए राहुल द्रविड़ का जो जन्म हुआ था वो 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में हुआ था और वे वर्तमान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर भी है। और 2014 में राहुल द्रविड़ को इंग्लैंड दौरे पर इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी का सलाहकार बनाया गया था। अभी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है? रवि शास्त्री है। इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि राहुल द्रविड़ कोच होंगे। इनको अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है? मिस्टर कूल, मिस्टर जेंटलमैन, है ना, और रन मशीन, सबसे भरोसेमंद। नई भारतीय टीम के द्रोणाचार्य भी कहे जाते हैं राहुल द्रविड़। तो याद रखिएगा राहुल द्रविड़ का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में हुआ था। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ बात करें तो अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था अलीराजपुर। और सेकेंड नंबर पे है झाबुआ, ठीक है, और सेकेंड नंबर पे झाबुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अलीराजपुर में कितने प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या? तो यह 89%, ठीक है। और झाबुआ में कितने परसेंट है? तो यह 87%, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए इस मैप पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा, बस आप अच्छे से सुनते रहिए। यहाँ बात करें हम अनुसूचित जनजाति की यानी ST की, तो सबसे पहले जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है ना। और सबसे कम जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। ये दो चीज़ हो गई। अब अगर यहाँ पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा जिला है अनुसूचित जनजाति वाला? तो ये अलीराजपुर है प्रतिशत के हिसाब से। और सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ पर है? तो ये है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। दो चीज़ हो गई। देखिए अलीराजपुर में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? तो यह है 89%, ठीक है। और भिंड डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति है? तो यह है 0.4%,
ठीक है, हम अनुसूचित जाति की यानी एससी की। तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है अनुसूचित जाति की, तो ये इंदौर में है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है अनुसूचित जाति की, तो ये है झाबुआ में है। ठीक है, अब हम परसेंट के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में बसती है अनुसूचित जाति, तो ये बचती है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति कहाँ पर रहती है, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में रहती है ना। तो न्यूनतम में दोनों में झाबुआ आ गया। आई होप कि आपको समझ आया हो। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था, तो इसमें से आपको आंसर देना है और देखिए डिटेल में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। और देखिए ये एमपीपीएससी 2014 में भी पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज। ठीक है, और देखिए इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।